यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या है? व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? दैट इज COOH। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? RC≡OH। ओके, ऐसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे हमने एक्सेप्शन देखा था फॉर्मिक एसिड, वैसे यहाँ पे भी क्या है? एक्सेप्शन है। दैट फॉर्मल्डिहाइड जैसे हमने देखा था अल्डिहाइड में, यहाँ पे भी क्या है? एक्सेप्शन है। दैट इज HC≡OH। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी जैसे हमने डिवाइड किया था इसको अल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को, इन सेम वे इट इज डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड सेकंड क्या है? एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड्स क्या है बच्चों? व्हाट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड्स? एलिफेटिक अल्डिहाइड्स मतलब जो COOH ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप को अटैच रहेगा। दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड्स को कैसे लिखेंगे? COOH ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्किल ग्रुप। ठीक है। और यहाँ पे COOH ग्रुप किसको अटैच है? इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग को है एरोमेटिक रिंग। ओके, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक रिंग। तो ये हो गया। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो सिंपल एग्जांपल्स है। CH3COOH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ठीक है। देन C2H, यहाँ पे CH3CH2COOH, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज प्रोपियोनिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक एसिड। ओके, तो ऐसे हम लोग नाम लिख सकते हैं। दिस एलिफेटिक एसिड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू it is divided into mono, di, tri carboxylic acid depending upon the number of COOH group present in the given compound. Okay, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो अगर अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे that is classification of किसका है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग देखो, it can be divided into mono, di, tri, mono carboxylic acid, then second dicarboxylic acid, then third tricarboxylic acid. ठीक है। So depending upon number of COOH group present in a given compound, it is divided into 3 types. Monocarboxylic acid क्या है? जो नॉर्मल हम लोगों ने देखा CH3CH2COOH, so that is called as propionic acid. Then dicarboxylic acid क्या है बच्चों? जहाँ पे 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, that is nothing but COOH, that is called as oxalic acid. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? that is called as oxalic acid. And tricarboxylic acid में हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही है ऑक्सैलिक एसिड। देन
that is CH2COOH, then again C और यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH and again CH2COOH। ये क्या है, यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज 1 2 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज, इसका नेम है सिट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड having 3 carboxylic acid group present in them, so hence it is called, it comes under category of tricarboxylic acid though, okay। तो इसका नाम क्या है, that is called as citric acid, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग, एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, COOH जो ग्रुप है, इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे COOH ग्रुप इज अटैच टू किसको अटैच है, COOH ग्रुप इज अटैच टू, डायरेक्टली अटैच टू हम लोग ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे वी कैन टेक एग्जांपल्स, COOH, तो इसको बेंजोइक एसिड, that is called as benzoic acid। then second is, दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, it is called COOH phthalic acid, that is called as phthalic acid, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, phthalic acid। now one more example we can take, third one, that is salicylic acid। आपको ऑलरेडी पता है, ओके, दैट इज हमने रीमर टीमन रिएक्शन में देखा था लास्ट जो चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पे OHCOOH, दैट इज नथिंग बट salicylic acid। and last one more example, that is यहाँ पे OCOCH3 and COOH, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट एसिटिल ग्रुप है, ये जो ग्रुप है दैट इज एसिटिल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ओके, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दैट इज एरोमेटिक, यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COOH ग्रुप कहाँ अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू जो बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक रिंग है उसको अटैच है। तो यहाँ पे देखो, पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें, बेंजोइक एसिड, जैसे हमने बेंजाल्डिहाइड देखा था, इट इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट थैलिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे दो क्या है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। देन थर्ड वन, यहाँ पे देखो, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड COOH ग्रुप इज देयर। एंड लास्ट वन, दैट इज एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, दीज आर ये प्लांट्स और एनिमल्स से भी डिराइव करते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग वो एग्जांपल्स अभी यहाँ पे देखेंगे। तो
कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें है? प्लांट में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स है। हम लोग एनिमल्स का पहले देखेंगे, दैट इज फर्स्ट हम लोग प्लांट्स का देखेंगे तो सिट्रिक एसिड इज आल्सो फर्स्ट। सिट्रिक एसिड जो हमने यहाँ पे देखा CH2 COOH COH COOH then CH2 COOH, so this is nothing but citric acid। ये citric acid किस में प्रेजेंट रहता है बच्चों? इट इज सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज है, लेमन है, इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट इन, दैट इज citric acid present in, that is orange, lemon, orange lemon, ये क्या है? orange lemon, these are the examples। orange lemon इसमें क्या रहता है? citric acid रहता है। then again acetic acid है, तो acetic acid क्या है? acetic acid किस में प्रेजेंट रहता है बच्चों? that is nothing but vinegar। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, दैट इज विनेगर, वो विनेगर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अभी एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में देखो बच्चों, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क और कर्ड, इसमें क्या रहता है? लैक्टिक एसिड है। देन अगेन एंट स्टिंग और बी स्टिंग में कौन सा? एंट स्टिंग और बी स्टिंग, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है बच्चों? दैट इज फॉर्मिक एसिड इज देयर। यस, कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज HCOOH। ओके, सो दिस इज फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये जो फैटी एसिड्स है, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन अलग अलग जो ऑयल्स है। लिनोलेनिक एसिड है, ओके, लिनोलिन जो है ऑयल कंपाउंड या फैट ऑयल या फैट्स में भी ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो जो सोप्स है उस सोप्स में भी आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज सोप्स आर नथिंग बट दे आर डिफाइंड एज पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग ये यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। सोप्स आर क्या है? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? RCOONA और RCOOK, ठीक है। These are written as RCOONA और RCOOK। Now next thing is, ये हो गया certain मतलब प्लांट्स का ओरिजिन, प्लांट्स ओरिजिन में कार्बोक्सिलिक एसिड किधर प्रेजेंट रहता है और एनिमल ओरिजिन में का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है किधर प्रेजेंट रहता है। Now we will see जो सर्टन जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या है? एक सीरीज है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज है, तो हम लोग यहाँ के क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें क्या है? फर्स्ट एसिड इज दैट इज नथिंग बट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद COOH CH2 CH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सक्सिनिक एसिड। ओके, देन COOH, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज मैलोनिक एसिड, इसको बोलेंगे हम लोग मैलोनिक एसिड। देन CH2 CI से आएगा, दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हो गया मैलोनिक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड। ये क्या हो गया? दिस इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ओके, सो दिस इज सक्सिनिक एसिड। देन उसके बाद अगेन CH2 बढ़ते जाता है, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे COOH
COOH, so that is called as glutaric acid. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? glutaric acid. ओके, एंड लास्ट वन दैट इज एडिफिक एसिड. एडिफिक एसिड आपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखा रहेगा. COOH, एडिफिक एसिड. ठीक है. So glutaric acid, succinic acid, I think these are the acids which are involved in the जो आपका क्रेप